अगर इफ्तार करने के बाद आपका दिल भी करता है कुछ मज़ेदार और आसान सा मीठा खाने को तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बस 10 मिनट में आप इस मीठे को बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो क्रीम की ज़रूरत है और ना ही किसी भी मशीन की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको आज के मीठे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ इसको बनाने के लिए हम सॉस पैन में 2 कप दूध शामिल करेंगे। फुल फैट दूध का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें 1 तिहाई कप चीनी शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर चीनी इसमें शामिल कर दी है। अब इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून नारियल और 1 टेबलस्पून ही भर के हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। तो नारियल को भी हमने बहुत बारीक सा कट करना है। अब दोनों चीज़ें इसमें डालने के बाद चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमने इस दूध को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देना है, ताकि दूध की जो क्वांटिटी है ना थोड़ी सी कम हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में हम लेंगे आधा कप दूध। ये ठंडा दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि कस्टर्ड की जो गुठली होती है ना इसमें दूध में रह जाती है उसको बिल्कुल हमने ख़त्म कर लेना है। ये देखिए एकदम प्लेन सा ये लिक्विड बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर दूध को पकते हुए भी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने कस्टर्ड वाला दूध इसमें मिला दिया है। अब बिल्कुल हल्की फ्लेम पर हमने इसको मिक्स कर लेना है। चम्मच इस तरह से चलाएंगे और ख़्याल करेंगे कि दूध के अंदर कस्टर्ड की कोई भी गुठली वगैरह ना बन पाए। तो यहाँ देखिए जी, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बस 2 कप दूध के लिए हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए चम्मच के ऊपर ना बिल्कुल हल्की सी लेयर है कस्टर्ड की। अब इसको बर्तन में डाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर जो एक छोटे साइज़ की ब्रेड होती है ना, मैंने वो इस्तेमाल की है। अब इसके चारों साइड को हमने इस तरह से निकाल देना है। तो आप जिस भी बर्तन में इस मीठे को सेट करेंगे ना, आप उसी लिहाज से ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है एक स्क्वायर बर्तन लिया है। इसके अंदर हम इसकी बेस बना के रख लेंगे। अब यहाँ पर इस मीठे के लिए हमें चाहिए होगा एप्पल और बनाना। मैंने 1 एप्पल लिया है और 3 बनाना लिए हैं। अब इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। एकदम बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसिस में हमने एप्पल और बनाना दोनों चीज़ों को कट कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ देखिए जी, हमारा कस्टर्ड जो था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। एकदम इसकी जब गुरमाइश निकल जाएगी ना तब हमने इसका इस्तेमाल करना है। अब जो बर्तन में हमने ब्रेड की बेस बना के रखी थी ना, अब उसके ऊपर हमने कस्टर्ड अच्छे से फैला लेना है। यानी कि ब्रेड के ऊपर अच्छे से हमने कस्टर्ड की एक लेयर बना लेनी है। अब इसके बाद हमने जो एप्पल को स्लाइसेस में कट किया था इस तरह से इसकी एक लेयर बनाएंगे। एक एक स्लाइस ही रखना है, डबल नहीं रखना। उसके बाद हमने फिर से ब्रेड की एक लेयर लगानी है इस तरह से। यहाँ देखें, जो बर्तन की एक साइड हमारी कम रह जाएगी ना, वहाँ ब्रेड के स्लाइस को हम छोटा करके लगा देंगे और इसी तरह से फिर से हम इसके ऊपर लगाएंगे कस्टर्ड की एक लेयर। तो हमने कस्टर्ड जो है ना वो अच्छा खासा डालना है ताकि ब्रेड के अंदर ही अच्छे से जज़्ब हो जाए और ब्रेड हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। जब ब्रेड सॉफ्ट होगी ना तो खाने में बहुत ही अच्छा ये डिज़र्ट लगेगा। अब यहाँ देखिए, मैंने एक लेयर बनाना की लगाई है और एक लेयर मैंने फिर से एप्पल की लगा दी है। अब तीसरी लेयर हम फिर से लगाएंगे ब्रेड की और ऊपर से जितना भी कस्टर्ड बच चुका है ना, ये हमने ऊपर से इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए इस तरह से चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने सेट कर लेना है। तो अब फिर से एक लेयर हमने लगा देनी है इसके ऊपर एप्पल की। तो इसके बाद हमने इसको गार्निश कर लेना है थोड़ा सा नारियल के साथ। तो नारियल को मैंने क्रश कर लिया था, ये इसके ऊपर लगाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से क्रश किए हुए बादाम। इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ देखिए जी, डेज़र्ट हमारा सेट हो चुका है। अब तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। ये मीठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा और मज़ेदार सा डेज़र्ट हमारा बन के तैयार हुआ है और कितना ज़बरदस्त ये सेट हो चुका है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये पेस्ट निकल आया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का है। और सच में यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। ना तो हमने किसी भी क्रीम का यूज़ किया है और ना ही हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का मज़ेदार सा मीठा खाना तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।